कूल किनौरा व्यूअर्स को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कूल किनौरा जी हमारे यहाँ पे फुलैच मेला के लिए व्लॉगिंग करने आए हैं, तो उनका आभार है जो मुझे क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के लिए और फुलैच के बारे में कुछ जानकारी के लिए मुझे चुना उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परमेश्वर अमर काया जिनका द्वापर युग में राज हुआ था, भगवान और मिशु के 5 दिवसीय फुलैच मेले का आप लोगों का सबको हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और अभी तो दूसरा ही दिन है, आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए और हमें कृतार्थ करें। ये जो फुलैच मेला है ये पूरे संपूर्ण किन्नौर में मनाया जाता है। पूरा किन्नौर मुलु टू थोदा, हंगरा टू योदा। मुलु टू थोदा मतलब जो चौरा हिरिमा माता का जो मंदिर है उसको बोलते हैं मुलुट डानी। उस मुलुट डानी से ऊपर और हंगरंग वैली के ऊपर जो ये हंगरंग वैली से नीचे जो भी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में फुलैच मेला मनाया जाता है, जिसको नमगन भी बोला जाता है, जिसको शेरगन भी बोला जाता है। मोरंग में जो है ये इंद्रोमंग संग्रातिंग बिगेन बांदुरे और जुगेन इंद्रोमंग मतलब भाद्रपद के अंत में और इंद्रपद के शुरू में जो संक्रांत होता है उस दिन जो है हमारा फुलैच मेला का शुरुआत होता है। फुलैच मेला सबसे पहले सरान के भोंडा नाग देवता जो है उनका जुगले उख्यंग होता है। भोंडा नाग के जुगले उख्यंग के बाद रूपी टेरस का जो है देंची उख्यंग होता है। भोंडा नाग का 5 बादों में मनाया जाता है और 10 बादों में जो है रूपी टेरस का मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू हमारे जो गांव में जो बुज़ुर्ग महिलाएं जो गाना गाती है उसके अकॉर्डिंगली 5 बादों में भोंडा नाग, 10 बादों में रूपी टेरस और निज़ा बादों में यटुकपा उख्यंग, मोने के बद्रीनाथ देवता और वहाँ के टिशकुनंग के देवता जो है श्वांग से लेकर रक्षम तक जो है निज़ाबादों में मनाते हैं। कंबा में भी निज़ाबादों में और लबरंग वगैरह में भी और अपने थोशुवंग में भी निज़ाबादों में ही मनाया जाता है। हमारा जो है इंद्रोमंग संग्रातिंग में मनाया जाता है। इंद्रोमंग संग्रातिंग के दिन हम लोग जो है उख्यंग जो है नर करते हैं। नर में पूरा जो 180 जमींदार बोलते हैं, गुइनिज़ा बोलते हैं इस गिनम गाँव को। गुइनिज़ा तो पहले था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है पॉपुलेशन, आपको पता ही। तो हम लोग जो है इंद्रोमंग संक्रांति के दिन हमारा जो है नर होता है उख्यंग का, तो उस दिन पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में पूरी इत्यादि बनाकर देवी देवता के नाम पर पूजा अर्चना करते हैं अपने अपने घरों में शाम को। और उसके बाद पहला दिन होता है टंग। पहले हमारा जो उख्यंग था वो टिमछे में होता था, कंडेव टिमछे। जो टिमछे में होता था वो उख्यंग जो है उसमें नरबली की प्रथा थी। नरबली की प्रथा जो है जो देव समाज में भी स्वीकृति नहीं हुई। जो हमारे राहो खोमलंग बोलते हैं, राहो खोमलंग मतलब हमारा जो 180 का जो परिषद है उसमें भी जो है इसका स्वीकृति नहीं हुआ। तो हमारा जो नरबली की प्रथा वहाँ से ख़त्म हुई, तो हम लोग कंडेव युलिंग आए। कंडेव टिमछे के बाद कंडेव युलिंग आए। कंडेव युलिंग में आए तो वहाँ सांड बलि की प्रथा थी। तो सांड बलि की प्रथा भी जो है हमारे जो देव परिषद में और जेठो खमलंग में और जो राहो खमलंग में, इन तीनों परिषदों में नहीं बिठा। इस वजह से वहाँ से भी टूट गया हमारा जो उख्यंग मनाना था युलिंग कंडे से। युलिंग कंडे के बाद हम ब्रगदुम मटंग आए जो रियू सीमंग मटंग है। रियू सीमंग मटंग में हम लोगों ने 2010 तक जो है उख्यंग मनाया। मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, 2011 में भी या 12 में भी हमने मनाया हो सकता है। 2011-12 तक हमने मनाया था। तो वो उख्यंग जो था ब्रगदुम मटंग में हम लोग वहाँ पे 1 वर्षीय शावक मेमने की जो है हम बलि देते थे। वो बलि प्रथा वहाँ पे भी थी। वहाँ पर जो है मेमने की बलि होती थी। तो वो भी हमारे तीनों परिषदों में नहीं बिठा। तो उसके बाद जो है चिरानंग के अकॉर्डिंगली, चिरानंग बोलते देवता का चिरानंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है सारी मटंग में सत्तू और घरी इत्यादि जो हलवा वगैरह पूरी वगैरह बनाकर देवते को पूजा पदार्थ जो है देने का निर्णय लिया। उसके बाद जो है हमारा जो उख्यंग जो है
वैसे तो उके भ्रगदुम संदंग में ही हम लोग जो है नारियल इत्यादि का पूजा देते थे, और बारिश इत्यादि होने की वजह से और बहुत दूर होने की वजह से, तो कुछ जोग्राफिकली कंडीशंस की वजह से भी और कुछ और कंडीशंस की वजह से भी हम लोग जो है अब हमारे देवता जो है ऊपर जाने से मना कर रहे हैं, और हमारे देवता जो है नीचे ही जो है उछंग मनाओ करके हमें बोल रहे हैं। तो अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किले का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से जो है हम इस बार मोरंग मोनेस्ट्री, दोनंग छोलेंग मोनेस्ट्री में जो है उछंग पर्व पिछले साल से और इस साल पिछले साल से हम मनाना शुरू कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है सेकंड डे है, जब हमारे इंदर भाई जी आए हुए हैं, जब मेरा इंटरव्यू ले, तो ये सेकंड डे है। सेकंड डे में जो है इसको बोलते ऊचम में जो है 3 कंडों से जो है मोरंग देवता के लिए और मिशु देवता के लिए जो है 3 कंडों से फूल चुन के जो है ऊछाओं जो है वो लेके आते हैं। वो 3 कंडे कौन से हैं? एक तो है निसंग का दों से जो है फूल लेके आते हैं। दूसरा जो है रिस्पा के जो टॉप है, रिस्पा टॉप है जो कैलाश से फूल तोड़ के लाते हैं। और तीसरा फूल जो है वो है क्या बोलते हैं अपना कोंगला जो क्या बोलते हैं अंदर कंडे है, कोंगला कंडे, ठंगी टॉप से हम जो है फूल लाते हैं। 3 टॉप से ठंगी, नेसंग और रिस्पा टॉप से हम लोग जो है फूल लेके आते हैं, वो पहले ही लेके आते हैं। लेकिन जो हम टंग के दिन जो है, जो फर्स्ट डे होता है टंग के दिन ग्रोक्स के द्वारा जो शायंग दे के हम लोग भेजते हैं, वो टिमछे कंडे से जो है अपने कंडे, जो मोरंग का जो कंडे है, वहाँ से जो कंडे से फूल लाने का देवते के द्वारा आज्ञा अनुसार वो फूल लाने भेजते हैं हमारे जो चुने हुए साथियों को, चुने हुए जो लड़के होंगे, ऊछाओं बोलते हैं उनको। तो ऊछाओं द्वारा फूल ला के कहीं एकत्र करके छुपाया जाता है, और शाम के टाइम जो है उसको ऊषध सोल्फी मतलब लकड़ी के बनाते हैं, उसमें पिरोया जाता है फूल को, ब्रह्म कमल और बहुत सारे फूलों के नाम हैं उसमें, रोस्कॉल वगैरह बहुत नाम है, बहुत सारे 7-8 प्रकार के जो फूल है वो लेके आते हैं। तो वो लाते हैं। तो अभी तेग कायांग होगा, तेग कायांग के बाद जो है तेग कायांग के साथ साथ जो देवता भी यहाँ पे उठेंगे, और उसके बाद जो फूल वाले जो ऊछाओं हैं वो आके यहाँ पे परिक्रमा करेंगे, बोले नृत्य का 3 परिक्रमा करेंगे ऊछाओं। तो उसके बाद जो है पुजारी जो है ऊषध के साथ जो है, ऊषध आता है एक क्या बोलते हैं भोजपत्र के पेड़ का जो ढाली होता है, उसका पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं ऊषध। उस ऊषध का पूजा किया जाता है, और जो फूल जो है गांव वालों में बांटा जाता है। तो ये उछंग का त्यौहार में जो सेकंड डे है वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण है। इस दिन जो है फूल जो है, असली फूल जो है इस टाइम जो है देवते को अर्पण करते हैं हम, और आपस में हम लोग बांटते हैं उसके हाँ। और सबसे बड़ी बात ऊचम के दिन फूल लाते हैं ऊपर कंडों से। तो फूल तो सबको प्रिय है, देवताओं के साथ साथ हम आदमियों को भी प्रिय है। तो आदमियों को भी हमको फूल पहनना है, देवताओं ने तो फूल पहनना ही पहनना है हमारे द्वारा, लेकिन हमने भी पहनना है। तो हमारे जो शौक में होते हैं, हमारे जैसे मैं भी होऊंगा या फिर आप भी होंगे या फिर कोई भी होगा, तो हमारे घरों में डेथ होती है या फिर कुछ भी होता है मतलब ऊपर नीचे, तो हम लोग जो है जिसके घर में डेथ हुई है, शोपंग जिसको बोलते हैं, वो शोपंग जो है ऊचम के दिन जो है उसको दुंगफॉर्मिंग किया जाता है। दुंगफॉर्मिंग मतलब उसको जो है शोक से निवृत्ति दिया जाता है दुंगफॉर्मिंग क्रिया के द्वारा। दुंगफॉर्मिंग पहले तो जब उखंग में हम कुटियों में जाते थे, तो कुटियों में हम हर एक कुटियों में जाके जो है हम दुंगफॉर्मिंग करते थे। कारदार जो भी कारदार है, हम जितने भी कारदार हैं, हम सब एक कुटिया में जाके हम उस घर में जाके प्रत्येक परिवार को जो है हम फूल पहना के जो है शुर का फूल पहना के जो है हम लोग दुंगफॉर्मिंग करते थे। लेकिन अब कुटिया तो है नहीं, अब हम यहीं पे जो है शुर वगैरह का फूल दे के जो है उनको दुंगफॉर्मिंग करते हैं। और उसके बाद दुंगफॉर कायांग होता है। दुंगफॉर कायांग में जो भी शोकाकृत जो परिवार है, वो लोग शोक निवृत्ति के लिए उस कायांग में जो है ज्वाइन होते हैं, उस कायांग को ज्वाइन करते हैं। तो उसको बोलते हैं दुंगफॉर कायांग स्पेशल। जो पहला उखंग का जो कायांग होता है वो दुंगफॉर कायांग होता है। वैसे तो उखंग का जो पहला कायांग होता है वो टंग के दिन
जो है नारायणस धमेश और नारायणस ग्रोक्स द्वारा जो है संतंग जो है, जैसे हम संतंग जो है उसको संतंग मेला जो है पहला जो है नारायणस ग्रोक्स नारायणस के कारदार जो है उसके द्वारा छेरा छेरा बोलते हुए पहले होता था, लेकिन अब वो टूट गया है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको, ताकि वो टूटे ना, वो जुड़ा रहे। वो नारायणस के जो है कारदार और नारायणस के ग्रोक्स वो जो है उसका लीड करते थे और उनका छेरा छेरा बोलते हुए संतंग मेला करते थे पहला। उसके बाद दूसरा कायंग जो है दुंगफर कायंग के बाद तेग कायंग होगा। फिर उसके बाद अब ये जो है आज का दिन जो है ऊचम के दिन फूल वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद जो अगला दिन जो है उसको बोलते हैं दुने उख्यांग। उस दिन जो है सब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस बड़े कायंग होते रहते हैं। उसके बाद जो है थर्ड डे जो होता है दुने उख्यांग। फोर्थ डे जो है आपका यारुख्यांग मतलब हमने एक्स्ट्रा ही, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए एक्स्ट्रा ही जो है अपना उख्यांग का एक दिन बढ़ा दिया। फिर लास्ट कायंग है जम मतलब हम लोग जब ऊपर से नीचे उतरते थे वो जम। तो लास्ट डे हम लोग जम करते हैं। तो इस तरह से हमारा उख्यांग ख़त्म होता है। और छठा दिन जो है पहले तो उड़ानंग बोलते होता था, लेकिन अब ऊपर नहीं जाने की वजह से हम लोग उड़ानंग भी नहीं करते हैं। तो 5 दिवसीय ये जो मेला है ये हर्षोल्लास से 180 परिवार जो है मनाता है। धन्यवाद कुल की नोरा जी।